अक्सर औरतें इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि आखिरकार मर्द औरतों से चाहते क्या हैं? वो ऐसी क्या चीज़ है जो उनको खुश कर सकती है, या वो क्या देखते हैं औरतों के अंदर, या उनको किस तरह की औरतें जो हैं वो चाहिए होती हैं जिनसे वो खुश हो सकें। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ सीक्रेट्स को जो है वो अनलॉक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और मैं सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने बात की कि अक्सर औरतें इस बारे में परेशान रहती हैं, जैसे आदमी इस बारे में परेशान रहते हैं कि औरतें पसंद क्या करती हैं, उनको इम्प्रेस कैसे किया जा सकता है, उनके दिल में घर कैसे किया जा सकता है, उनको खुश कैसे किया जा सकता है। इसी तरह से औरतें भी जो हैं वो जानना चाहती होती हैं कि आदमियों को क्या पसंद है, वो अपने वो जो आदमी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है वो उसको कैसे खुश कर सकती है, उसको क्या पसंद आता है, वो किस तरह से उसके दिल में बस सकती है, वो उसको किस तरह से इस काबिल हो सकती है कि वो उसका एतमाद भी हासिल कर सके और उसके साथ एक अच्छी पुरसकून ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। आज की इस वीडियो में ख़ास तौर पे मैं सिर्फ 5 चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी जो कि एक्चुअली आदमी जो है अपनी औरतों में तलाश करते हैं और उनको वो औरतें अट्रैक्ट करती हैं या उनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो ये 5 चीज़ें जो हैं वो उनको देती भी हैं और उनके पास ये होती हैं। सबसे पहली बात जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और हम सब जानते हैं कि खूबसूरती यानी लुक्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। लुक्स सिर्फ ये नहीं कि आपका चेहरा कैसा है, लुक्स एक आपकी पूरी पर्सनैलिटी है कि मसलन आप अपनी पर्सनैलिटी में किस तरह के लग रहे हैं, आप पहनते ओढ़ते किस तरह के हैं, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, आप जब उठते बैठते हैं तो बातचीत कैसे करते हैं, आपके मैनर्स क्या हैं, और ऑफ़ कोर्स आप शक्ल में किस तरह के लगते हैं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ब्यूटी जो है वो अट्रैक्ट करती है लोगों को। लुक्स जो हैं बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं और किस तरह से आप बातचीत अगले बंदे से कर रहे होते हैं, किस तरह से आपका कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या है, आप अपने आप को कितना साफ़-सुथरा रख रहे हैं, ओवरऑल आपकी लुक्स जो होती हैं वो उसको जो है वो ज़रूर फ़ोकस कर रहे होते हैं। इवन शादी के बाद भी बहुत सारे टाइम पे जो कंप्लेंट्स आती हैं लोगों की वो यही आती है कि औरतें अपना ख़्याल रखना जो है बंद कर देती हैं। शादी से पहले तो बहुत टिप टॉप रहती हैं, मगर जैसे ही शादी हो जाती है तो शादी के बाद वो उस तरह से अपना ख़्याल जो है वो नहीं रख पाती, बल्कि अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं, मेकअप नहीं करती, अच्छे कपड़े साफ़-सुथरे नहीं पहनती, सफाई-सुथराई का ख़्याल नहीं रखती। अपने आप को नेग्लेक्ट करती हैं। लुक्स जो हैं वो आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे शादी के बाद हों या शादी से पहले। लुक्स आपकी ओवरऑल शख्सियत जो है, आपकी शक्ल जो है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है, आपका पहनना ओढ़ना जो है, ये आदमियों को अट्रैक्ट करता है और वो औरतें जो कि खुश लिबास होती हैं, खुश शक्ल होती हैं, अच्छे तरीके से अपने आप को कैरी करती हैं, वो हमेशा अपने मर्दों के दिलों पे राज करती हैं और उनके साथ जो है वो एक अच्छा बॉन्ड और एक अच्छी फ़ील जो है उनको हमेशा रहती है और लुक्स मैटर करती हैं आदमियों को। जी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है रिस्पेक्ट। यानी आदमी उस औरत के साथ रहना पसंद करते हैं या उस औरत को पसंद करते हैं या वो चाहते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी औरत जो है उनकी इज़्ज़त करे। और इज़्ज़त सिर्फ जो है वो वर्ड्स में नहीं होनी चाहिए, वो आपके एक्शंस में भी होनी चाहिए। यूजुअली ये देखा गया है और रिसर्च से ये बात सामने आई है कि औरतें यूजुअली लव को चूज़ करती हैं, मोहब्बत को चूज़ करती हैं, और आदमी जो है वो नॉर्मली रिस्पेक्ट को जो है चूज़ करते हैं। जितनी मर्ज़ी आप उनसे मोहब्बत करते रहें, लेकिन अगर वहाँ पे रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं है या रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली वो रिलेशनशिप जो है वो कमज़ोर हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है, और वो आदमी उस जगह से जो है जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनकी इज़्ज़त जो है वो नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि आदमियों में रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है और उनको रिस्पेक्ट चाहिए होती है, उनकी ज़रूरत है बेसिकली। और अगर आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, चाहिए तो हर किसी को होती है, आदमी और औरत दोनों को, मगर किसी एक जेंडर की कोई एक नीड जो है वो ज़्यादा हो सकती है दूसरे से। रिस्पेक्ट जो है वो आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका ख़्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर ये हम देखते हैं कि औरतें जो हैं वो बहुत समटाइम्स जो है वो इस तरह के जो है रवैये इख्तियार कर लेती हैं कि लोगों के सामने या जब वो अकेले में भी हों तो बहुत ज़्यादा रूड या बदतमीज़ी के साथ या अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करती अपने शौहर के लिए, या वो मर्द जो कि उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है उनके लिए अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए जा रहे होते, बल्कि उनको बहुत ही डिग्रेड करने की जो है वो कोशिश की जा रही होती है उनकी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। वो चीज़ जो है आदमियों के लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल होती है और उससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। इज़्ज़त जो है वो एक दूसरी चीज़ है जो आदमियों को बहुत ज़्यादा मैटर करती है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी औरत जो है उनकी इज़्ज़त करे। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है टेकिंग देम ऑन बोर्ड। यानी टेकिंग देम ऑन बोर्ड का मतलब ये है कि जो भी डिसीजन आप कर रहे हो, जो भी फ़ैसला आप कर रहे हो, उसमें उनको शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी एटलीस्ट
वो जो आपकी ज़िंदगी का एक मामला है या घर का एक मामला है या ज़िंदगी में आप कोई बड़ा स्टेप लेना चाह रहे हैं, उसके बारे में उनके साथ डिस्कशन होना, उनसे पूछना, उनको ऑन बोर्ड करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो देन दे थिंक ऑफ कि उनका कोई रोल नहीं है इस घर में उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, फैमिली में उनका रोल जो है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अहम नहीं है, क्योंकि उनको फ़ैसलों का हिस्सा जो है वो नहीं बनाया जाता। जबकि हम ये देखते हैं कि अक्सर मर्द जो है बाहर के फ़ैसले कर रहे होते हैं, मगर घरों के अक्सर फ़ैसले जो हैं वो औरतों के हाथ में होते हैं, वो कर रही होती हैं। और समटाइम्स आदमी को पता भी नहीं होता कि घर में कौन कौन से फ़ैसले जो हैं वो हो चुके हुए हैं। और फिर जो है वो जब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगाड़ का शिकार हो जाती हैं तो फिर उनको वो चीज़ें जो है नज़र आती हैं। सो आदमियों के लिए ये ज़रूरी है कि आप उनको ऑन बोर्ड लें, उनके नॉलेज में जो है चीज़ें होनी चाहिए कि जो भी फ़ैसला आप बड़ा कोई फ़ैसला अपनी ज़िंदगी का, किसी चीज़ को शुरू करने का, किसी से लेन देन का कर रहे हैं, उनके बारे में उनको पता होना चाहिए। उनका साथ देना, ये एक चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आदमियों को वो औरत जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत अहम लगती है, जो उनके साथ खड़ी होती है, हर मुश्किल में जो है उनका साथ दे रही होती है, अच्छे बुरे हालात में उनके साथ चलती है। किसी भी तरह की कोई बात हो रही, चाहे कोई गलत फ़ैसला हुआ है या सही फ़ैसला हुआ है, मगर वो औरत जो उनके साथ खड़ी हुई होती है उन हालात में, चाहे उसने गलत फ़ैसला भी किया हुआ होता है उनके मर्द ने, तो उनको अगर वो स्टैंड करती हैं तो उस औरत की अहमियत जो है उस आदमी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दे ट्रस्ट कि वो औरत जो है उसके साथ हर तरह की गर्म सर्द हवा में उसके साथ जो है वो खड़ी रही है। ये तो बाद में आता है कि अक्सर आदमी जब बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं तो सबसे पहले वो उन औरतों को छोड़ते हैं जो उनके साथ बुरे टाइम में साथ रही होती हैं। ये आदमियों की हिस्ट्री है। सो अक्सर मर्द जो हैं चाहते हैं कि उन औरतों को अपनी ज़िंदगी का, यानी वो औरतें जो हैं जो उनका साथ देती हैं उनको बहुत पसंद होती हैं और गर्म सर्द हवा में वो उनके साथ खड़ी रहें, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। और ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप बुरे हालों में हो तो कोई ना कोई साथ देने वाला आपके साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए। पाँचवीं और आखिरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ख़वातीन जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं, यानी वो अपने फ़ैसले खुद कर सकती हैं, उनको पुरएतमाद होती हैं, वो औरतें जो हैं वो आदमियों को, यानी ये वाला रवैया जो है कि औरतें जो हैं वो हर वक़्त आपके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, हर वक़्त जो है वो हर चीज़ के लिए, मसलन अगर ब्रेड लेके आनी है, अंडे लेके आने हैं या छोटी-मोटी कोई एक चीज़ जो लेके आनी है, उसके लिए भी वो सिर्फ़ अपने आदमी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। छोटी-छोटी चीज़ें जो वो कर सकती हैं, उन चीज़ों को जो वो खुद मैनेज करें और वो खुद जो है चीज़ों को रन करें। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि आदमियों को ये पसंद है कि आप उनको ऑन बोर्ड लें। येस, उनको ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, मगर उनको इंडिपेंडेंट औरतें जो कि फ़ैसला खुद कर सकती हैं और वो सही फ़ैसले करती हैं और वो लीड करती हैं, वो औरतें उनको पसंद होती हैं। और वो जो पुरएतमाद ख़वातीन होती हैं, वो क्योंकि फ़ैसला करने वाली ख़वातीन जो होती हैं नॉर्मली पुरएतमाद होती हैं, तो वो फ़ैसला कर पाती हैं। पुरएतमाद ख़वातीन और जो फ़ैसला कर सकती हैं और फिर अपने उन फ़ैसलों को स्टिक रहती हैं, वो औरतें। और ये वाला बिहेवियर ख़ास तौर पे औरतों में जो है आदमियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और बहुत ज़्यादा उनको ये चीज़ पसंद होती है और वो चाहते हैं कि औरतों में ये वाला बिहेवियर जो है वो होना चाहिए। बट ऑफ़ कोर्स हमारा कल्चर थोड़ा-सा जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि अभी हम एक बहुत ही ज़्यादा ट्रांज़िशन में से गुज़र रहे हैं। तो वो औरतें जो कि इंडिपेंडेंट हैं, जो कि बड़ी कॉन्फिडेंट होती हैं, वो अच्छी तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही होती हैं लोगों को और अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा करती हैं लोगों को। लेकिन एट द सेम टाइम उनको हैंडल करना लोगों के लिए एक बहुत मसला हो जाता है। तो चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्शन के लेवल तक तो ये ठीक होती हैं, मगर इंडिपेंडेंट औरतों को जो हैंडल करना उनके लिए एक चैलेंज है, तो उसको समटाइम्स अवॉइड भी कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मैस्कुलिनिटी इसके ऊपर चैलेंज हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको हेल्प कर पाएगी। आदमियों को थोड़ा सा समझने के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।